तो मैंने पूछा था ना लास्ट टाइम कि वो हाँ, जस्ट अ सेकंड, जस्ट लेट मी ड्रॉ दैट, एंड देन ऑल योर डाउट्स आई विल आंसर। तो अभी मान लो मेरे पास एक लाइट का रे मतलब क्या हुआ? लाइट रे तो आपको कुछ ऐसा ही दिखाई देगा ना। इफ आई हैव वन लाइट रे हियर एंड वन अनदर लाइट रे ओवर हियर लाइक दैट, ठीक है। और अभी मैं यहाँ पर अगर नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ तो नॉर्मल मान लो मेरा ये नॉर्मल है, सो लेट्स से दिस इज नॉर्मल। और मैंने जैसे आपको बताया कि यहाँ पर ये वाली लाइट इसको पैरेलल है, दे आर पैरेलल लाइट, ये पैरेलल ही रहेगा ऑब्वियसली, करेक्ट। तो अगर ये एंगल आई है रहेगा, इफ दिस एंगल इज आई, दिस एंगल इज आल्सो आई। और मैंने आपको एक चीज और बताई थी, मैंने आपको क्या बताया था कि अगर मैंने ऐसा अज्यूम किया कि ये दो पॉइंट्स इस तरह से हैं कि दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर मतलब दे आर लाइक दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट अगर मैंने मान लो इसको ए बोला, इस पॉइंट को मैंने बी बोला, तो ए और बी पॉइंट हमेशा साथ साथ चलेंगे, करेक्ट, क्योंकि ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट है आपका, तो ए और बी पॉइंट जो है वो हमेशा साथ साथ चलने वाले हैं, ठीक है। अब इसको रिफ्रैक्ट करा दीजिए, इसको रिफ्रैक्ट करा दोगे तो मैंने जैसे आपको बताया कि समझो ये तुम्हारा एयर है और ये तुम्हारा वाटर है, तो अभी क्या होगा, लाइट शुड बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। तो अभी ये आई है, ये आई है, तो बेंडिंग भी सेम ही रहेगा लाइट का, ठीक है। तो लाइट को जब मैं बेंड कराऊंगा इट विल बेंड, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है, दिख रहा होगा आपको। और सेम यहाँ पे भी रहेगा, सेम जो है यहाँ पे भी इट विल बेंड टुवर्ड्स द सेम है। तो ये दिस लाइट एंड दिस लाइट बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। मैं दिस ड्रॉ कर देता हूँ। तो मैं आपको बता रहा था कि ए पॉइंट बी पॉइंट, ए लाइट है और बी लाइट है, ये जो पॉइंट है हमेशा साथ साथ चलेंगे, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करोगे ये पॉइंट पहले पहुंच रहा है और बी वाला पॉइंट इस सरफेस को थोड़ा टाइम बाद पहुंच रहा है ना, एबल टू सी दैट। अगर मान लो मैंने यहाँ पर यहाँ पर भी कैसे नॉर्मल ऐसे ड्रॉ किया, नॉर्मल मतलब एक दोनों लाइट को परपेंडिकुलर इस तरह से एक लाइट रे ड्रॉ की मैंने, तो देखो ये पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट, ए वाला जो पॉइंट है, यहाँ पर देखिए ए वाला पॉइंट पहले पहुंच रहा है यहाँ पे, और बी वाला पॉइंट, ये बी वाला पॉइंट है ना, बी वाला पॉइंट को देखो थोड़ा टाइम लगेगा यहाँ से यहाँ तक आने में, करेक्ट है कि नहीं है, क्या लग रहा है आप लोगों को, करेक्ट। तो यस सर। ठीक है ना, तो मैंने आई थिंक इसको सी पॉइंट दिया था। अब अच्छा ठीक है, हाँ, इसको आर दे देते हैं, लेट्स से दिस इज आर, दिस इज आल्सो आर, ठीक। और ये वाला जो यहाँ पे भी हम इसमें, यहाँ पे भी इसमें हम यू कैन ज्वाइन दिस टू, तो अगर मान लो इस पॉइंट को मैं डी बोलता हूँ, तो अगर मैं इस पॉइंट को डी बोलता हूँ तो देखो सी और डी भी हमेशा साथ साथ चलेंगे कि नहीं चलेंगे, प्रोवाइडेड दिस इज 90 डिग्रीज एंड दिस इज आल्सो 90 डिग्रीज। देखो सी यस और डी भी सर। हमेशा साथ साथ चलने वाले हैं, समझ में आ रहा है आप लोगों की नहीं? यहाँ पे चाहिए तो यस, आप ड्रॉ करके भी दिखाते हो आपको, आ रहा है सर। तो सी और डी भी हमेशा साथ साथ चलेंगे, ठीक है। और मैंने यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाला था, तो ये पॉइंट सी और ये पॉइंट डी भी देखो हमेशा साथ साथ ही चलने वाले हैं, ठीक है। यहाँ से हमने कंक्लूजन क्या निकाला था कि टाइम टेकन टू cover BC is same for मतलब टाइम टेकन टू कवर BC is same
सेम एज टू कवर एडी, ये बोल सकते हैं क्या हम? टाइम टेकन टू कवर बीसी सेम एज टू कवर एडी, मतलब सर बीसी और एडी आप यहाँ पर देख लो। हाँ, या टेल मी। ओके, और अभी मैंने आपको बताया। सर मुझे हाँ, डाउट या था टेल। कि हाँ हाँ, क्या डाउट था आपको? सर यहाँ पे जो पार्टिकल वो जो पॉइंट्स है, बीसी जो कवर कर रहा है वो एयर में कवर कर रहा है और एडी जो है वाटर में कवर कर रहा है ना, तो मतलब फिर वाटर में जब वो लाइट रे जा रही है तब उसका स्पीड स्लो होने वाला है, यानी एडी एडी स्लो। कि एयर में लाइट का स्पीड ज्यादा होता है, वाटर में लाइट का स्पीड कम होता है, ठीक है। तो अब आप ऐसा सोच के देखो, अगर बीसी डिस्टेंस ज्यादा है, करेक्ट, अगर मान लो यहाँ पे भी मैं बीसी सेम डिस्टेंस ले लेता था तो वाटर में ज्यादा टाइम लगता है ना उसको। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे फॉर Yes, sir. एग्जाम्पल, अगर आप यहाँ पर लेट मी टेक, यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। ठीक है, तो अब आप ऐसे इसको सोच के देखो कि ओके, let me take some। हाँ, अब देखो, अब अगर मान लो मैंने बोला ये डिस्टेंस ए बी यहाँ पर है, और सेम अगर मान लो ये 5 सेंटीमीटर है यहाँ पे, और ये भी यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है, तो बताओ जरा मुझे कहाँ पर लाइट को ज्यादा टाइम लगेगा 5 सेंटीमीटर कवर करने में? ये एयर है और ये वाटर है, कहाँ पे लाइट को ज्यादा टाइम लगेगा 5 सेंटीमीटर कवर करने में? वाटर में। वाटर। वाटर में। क्यों? वाटर में लाइट का स्पीड कम होता है, करेक्ट। तो इस लॉजिक से मैं आपको बता रहा था। तो मैंने आपको एक कंसेप्ट और या एक और चीज बताई थी कि ये एंगल भी आई होगा और ये एंगल आर होगा। क्यों ये एंगल आर होगा? आप यहाँ पे देख लीजिए, ये 90 डिग्रीज है, देखो, मतलब ये वाला, ये पूरा 90 डिग्रीज है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस आई हो जाएगा, और यहाँ पे ये 90 डिग्रीज है, ठीक है। तो उस लॉजिक से ये आई हो गया, और यहाँ पर देखो तो ये 90 माइनस आर हो जाएगा, तो ये वाला जो एंगल है वो आर हो जाएगा, बिकॉज दिस इज अगेन 90 डिग्रीज। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई क्या? यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है तो पूछो जल्दी से। नो सर। ओके, तो जल्दी से देखते साइन आई लेट्स क्या होगा। प्रोसीड। साइन, हाँ, तो साइन आई इज बीसी अपॉन AC and sin R is AD upon AC, ठीक है। अब हम यहाँ पे रेशियो ले लेते हैं sin I अपॉन sin R का, which is, हाँ, you can speak up Tanvi, whatever is your doubt. No sir, by mistake. Okay, AD अपॉन AC, तो देखो AC वाला टर्म और AC वाला टर्म तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा? सर BC अपॉन AD। या टेल मी, हाँ बोलो श्रेयान, क्या डाउट है? आई एम सॉरी सर, बट मुझे अभी भी वो क्लियर नहीं हुआ, आपने वो आई कैसे लिया? आई कैसे लिया आपको क्लियर नहीं हुआ? ठीक है, ओके, यहाँ पर देखो, ओके, तो अब देखो साइन आई बाई साइन आर कितना हो? BC बाई AD हो गया मेरा। साइन आई बाई साइन आर इज BC बाई AD, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर। अच्छा, अगर मैंने यहाँ पे बोला इसको टाइम टेकन टू कवर BC सेम एज टू कवर AD, और लेट्स से ये टाइम T है मेरा, ठीक है, तो अब BC बाई T कर दो यहाँ पे, AD बाई T कर दो यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा? BC बाई T क्या है? वेलोसिटी इन दिस इन एयर, करेक्ट, और AD बाई T क्या है? वेलोसिटी इन वाटर। तो BC बाई T क्या है? वेलोसिटी इन एयर है, जो कि C हो जाएगा मेरा, और AD बाई T क्या है? वेलोसिटी इन वाटर, जो कि B हो जाएगा मेरा।
which is C by V. और C by V क्या हमने देखा था, इसको हमने क्या डिफाइन किया था, दिस वाज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम. अगर मुझे बोलना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, मान लो मैं वाटर का ले रहा हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे, ठीक है, मैं क्या लिखूंगा, वेलोसिटी इन एयर अपॉन वेलोसिटी इन वाटर, ठीक है. और यही आपका स्नेल्स लॉ होता है. इनफैक्ट ये जो मैंने रिलेशन यहाँ पे लिखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज इक्वल टू sin i by sin r, दिस इज नथिंग बट स्नेल्स लॉ. ये आपने पढ़ा होगा बट इसका डेरिवेशन आपने नहीं पढ़ा होगा शायद स्टार्टिंग, मतलब आपके जूनियर क्लासेस में, व्हिच वी हैव प्रूव्ड इट यूजिंग ये जो कंसेप्ट. ये समझ में आया सबको? कुछ डाउट है यहाँ पे किसी को? No, sir. No, sir. सबको समझ में आया? हाँ हाँ, बोलो बोलो. तो एक बार वो बता सकते हैं फिर से, बस एक ही पॉइंट बस, कि वो BC by T और डिवाइडेड बाय AD by T वो सेम ही वैल्यू है ना? हाँ, एक सेकंड, आई विल जस्ट कम टू योर डाउट शैन. पहले जस्ट मुझे एक पॉइंट क्लियर कर लेने दो, देन आई विल कम टू योर डाउट. तो अब देखो, अभी एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, म्यू ऑफ एयर कितना कितना है, 1 है. म्यू ऑफ वाटर तो ये W है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, म्यू ऑफ वाटर बाय म्यू ऑफ एयर भी लिख सकते हैं ना, दिस इज, ठीक है. तो यहाँ पे मैं आपको बेसिकली क्या बताना चाह रहा हूँ, अगेन देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इनटू साइन ऑफ आई, करेक्ट, व्हिच इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर into sine of r. So please remember this, very important. These two relations are very important. इसको मैं, हाँ हाँ आर्यन बोलिए, क्या डाउट है आपका? So this ये दो रिलेशन इंपॉर्टेंट है. तो अब देखो, अगर लाइट, अगर मैं यहाँ पे एयर ना लेके यहाँ पे कोई और मीडियम ले लेता हूँ, मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया एयर, नहीं लिया इसको वाटर नहीं लिया. अब बोल सकते हो आर्यन, आपको जो भी डाउट है. सर, अगर हम हाँ. स्नेल्स लॉ के बारे में बोले तो दैट इज sin i upon sin r, it is equal to some constant k, right? हाँ, तो दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट ही है ना आपका. हाँ, तो उसकी वैल्यू क्या होती है सर? तो Snell's हर एक constant मीडियम का अलग अलग की? वैल्यू रहता है ना. अब देखो, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1 रहेगा, तो कांस्टेंट ही हुआ ना वो. हाँ हाँ, ठीक है, वही ओके है ना, sin i by sin r, c by v क्या कांस्टेंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर यहाँ पे, जब कोई भी मीडियम हो सकता है. अभी अगर मान लो मैंने यहाँ पे μ1 इसका मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, μ2 इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये i है, ये r है आपका, ठीक है. तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, μ1 into sin of i, this is equal to μ2 into sin of r. आप इस तरह से लिख सकते हो इसको, और इसी तरह से लिखो आप प्रॉब्लम सॉल्विंग में, यूज दिस टेक्निक ओनली, ठीक है. तो आई थिंक ये भी आपका